हेलो माय फ्रेंड्स, आज फिर लेकर आए हैं बैंगन प्लांट का वीडियो, जो कि हम जानेंगे कि बारिश के मौसम में अपनी बैंगन प्लांट से इतने ढेर सारे फल कैसे पाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब इंडिया वेस्ट गार्डन चैनल पर। तो गाइस, यदि आपने भी अपने घर पर किसी पॉट या ज़मीन में या बगीचे में, खेत में, किसी भी जगह पर बैंगन प्लांट उगाए हुए हों और इतने ढेर सारे फल पाना चाहते हों, तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, मेरा जो बैंगन का प्लांट है वो काफ़ी मात्रा में फल फूल देने लग रहा है, और दोस्तों इसकी ग्रोथ भी अच्छी तरीके से चल पा रही है। और जैसे ही मेरे पौधे की जो डालियाँ हैं, ब्रांचेस हैं, जैसे ही ग्रोथ करती जा रही हैं, उनके साथ साथ इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी तरीके से चल पा रही है। तो दोस्तों, मैं इस पर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करती रहती हूँ बारिश के मौसम में, तभी तो मेरा जो बैंगन का प्लांट है वो काफ़ी मात्रा में सुपर फल देने लग रहा है। और दोस्तों, वो भी काफ़ी बड़े बड़े साइज के बैंगन फल बने हुए हैं। और दोस्तों, इतने ढेर सारे फल पाने के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, तभी आप अपने प्लांट से इतने ढेर सारे फल पा सकती हैं। तो चलिए गाइस, अब जान लेते हैं वाटरिंग के बारे में, कि अपने पौधे की हमें अच्छी प्रकार से देखभाल के साथ साथ सावधानी पूर्वक पौधे की वाटरिंग का ध्यान रखना है। कि बारिश के मौसम में हमारे पौधे में यदि ओवर वाटरिंग हो गई, तो हमारे पौधे के जो फल हैं वो काफ़ी मात्रा में लग रहे हैं और बिल्कुल नहीं लगेंगे। और दोस्तों, ओवर वाटरिंग से हमारे जो फल है वो सड़ जाएंगे। तो अपने पौधे की विशेषकर हमें ध्यान रखना है कि हमारे पौधे में वाटरिंग कितनी हो रही है। और यदि ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो गई, तो अपने वाटरिंग को, यानी पौधे के जो पानी ज़्यादा चला जाता है पौधे की रूट्सों में, तो उसे काट देना है, यानी बाहर निकाल देना है, ताकि हमारे पौधे की जो सॉइल है उसमें सूखा बन जाए। तो दोस्तों, हमारे पौधे को अच्छी प्रकार से हमें सावधानी पूर्वक सॉइल में सूखा बनाए रखना है, कि हमारे पौधे की जो सॉइल है उसमें ज़्यादा नमी ना बन जाए। यदि नमी ज़्यादा रही तो हमारे पौधे की जो रूट्स होती हैं वो गल जाती हैं, और पौधे पर जो फल बन रहे हैं वो सड़ने लगेंगे। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं नराई गुड़ाई के बारे में, कि अपने पौधे की हमें नराई गुड़ाई उस समय पर करनी है कि बारिश बंद हो और पौधे की जो सॉइल है उसमें सूखा बन जाए, उस समय पर नराई गुड़ाई कर देना है। और दोस्तों, यदि हमारे पौधे की सॉइल में नमी होगी तो गुड़ाई नहीं हो सकती है। और गुड़ाई करने से होता क्या है कि गैस हमारे पौधे की छोटे छोटे घास उपज आती है, उसकी नराई गुड़ाई हो जाने से पौधे की रूट्स फैलती रहती हैं, मजबूत बन जाती हैं, और प्लांट अच्छी प्रकार से फल फूल देने लगता है और काफ़ी मात्रा में ग्रोथ भी करता रहता है। तो चलिए गाइस, अब जान ही लेते हैं उन फर्टिलाइज़र के बारे में, कि हमने किस चीज़ का फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है और कैसे बनाना है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया हुआ है, और इस बर्तन में कम से कम आधा लीटर पानी ले रखा है, जो कि मैं यहाँ पर फर्टिलाइज़र बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर किस चीज़ का फर्टिलाइज़र बनाया है, तो दोस्तों आप देख ही पा रहे होंगे मेरे हाथ में ये जो चीज़ ली हुई है वो है मस्टर्ड केक। इसे सरसों की कली भी बोलते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर मस्टर्ड केक लेकर के रेडी करेंगे और फर्टिलाइज़र बनाकर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर मस्टर्ड केक 5 ग्राम ली हुई है, और जो आधा लीटर पानी में डाल करके रेडी कर दी है। और दोस्तों, दूसरी चीज़ के बारे में भी जानेंगे, कि मैंने यहाँ पर दूसरी चीज़ है वो कौन सी ले रखी है। तो दोस्तों, मैंने दूसरी चीज़ है वो है DAP, जो कि हमारे पौधे पर फल यदि सड़ रहे हों तो उन्हें बचाने का काम करेगी। और ओवर वाटरिंग से हमारे पौधे पर फंगस लगने के चांस बन जाते हैं, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, तो उन्हें भी बचाएगी। दोस्तों, इन दोनों चीज़ों का यदि आप अपने पौधे पर एक बार इस्तेमाल करते हैं तो हमारा प्लांट है वो काफ़ी मात्रा में फल फूल देने लगेगा। और दोस्तों, बारिश का पानी यदि वाटरिंग ज़्यादा हो गई तो हमारे पौधे पर कोई भी रोग नहीं रहेगा इन फर्टिलाइज़रों का, यदि एक बार इस्तेमाल करते हैं तो। तो दोस्तों, मेरा जो फर्टिलाइज़र है वो अच्छी प्रकार से बन कर के रेडी हो गया है। और चलिए गाइस, अब अपने पौधे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अपने पौधे की गुड़ाई अच्छी प्रकार से हो जाने के बाद हमें इस फर्टिलाइज़र को लेकर अपने पौधे की रूट्सों में अच्छी प्रकार से डाल देना है।
और गुड़ाई हमें अच्छी प्रकार से देखभाल के साथ करनी है कि हमारी पौधे की रूट्स भी ना कट जाएं। और गुड़ाई भी 1 से 1.5 इंच की गहराई में करनी है दोस्तों। और गुड़ाई यदि अच्छी प्रकार से हो गई तो हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो अच्छी प्रकार से ज़मीन में अंदर तक रूट्सों में पहुंच जाएगा और ढेर सारे फल फूल लाने का करने लगेगा। तो दोस्तों इन फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल अपने पौधे पर बारिश के मौसम में एक बार अवश्य करके देखें, ताकि आप भी अपने पौधे को ओवर वाटरिंग से बचा सकें। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों देखते रहिए यूट्यूब इंडिया वेस्ट गार्डन चैनल को, ताकि आप अपने प्लांटों के लिए इतने ढेर सारी जानकारी पा सकें और इतनी अच्छी प्रकार से फल पा सकें अपने प्लांट से। तो गाइस फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।